जय दोस्तों, वंदे मातरम। बॉलीवुड में रीमेक बनना कोई ऐसा नहीं है कि आज ही शुरू हुआ है। रीमेक बॉलीवुड में कई सालों से बनती हुई आ रही है। मतलब कई सालों से, मतलब कई सालों की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अचानक इन रीमेक को लेकर लोगों के दिमाग खराब होना शुरू हो गए कि यार तुम बात बात में रीमेक बना देते हो। दरअसल हुआ कुछ यूं है कि सोशल मीडिया आ चुका है। सोशल मीडिया पर एक आम इंसान को अपनी राय दूसरे आम इंसान तक पहुंचाने की पूरी आज़ादी मिल गई। एक ग्रुप बन जाता है जहां पर कि लोग एक सी सोच वाले लोग मिलकर एक बारे में बात कर सकते हैं। जैसे मेरी जो थिंकिंग है आपसे कहीं ना कहीं वो मैच हो रही है, इसीलिए आप लोग ये वीडियो देख रहे हो, वरना आप लोग मुझको भी गाली देके जा चुका होते। तो ऐसे में आज की डेट में जो पब्लिक है काफ़ी ज़्यादा सजग हो चुकी है और एक आम इंसान को अपनी बात दूसरे तक पहुंचाने का पूरा जरिया मिल चुका है सोशल मीडिया के थ्रू। ऐसे में जब यही बातें फैलना शुरू हुई तो मान लीजिए कोई फला मूवी जिसका जो एक रीमेक है, जब मैंने दूसरे को ये बात बताई कि यार ये मूवी तो बहुत अच्छी है, तो दूसरे ने मुझे बताया कि यार ये तो किसी मूवी की रीमेक है और वो मूवी ओरिजिनल ओरिजिनल जो मूवी है वो ज़्यादा अच्छी है। जब ये बातें लगातार बढ़ती गई, पाइल अप होती गई, तब कहीं जाकर लोगों को लगा कि नहीं यार, यहाँ तो हमारा सरासर काटा जा रहा है और कुछ भी नहीं। रीमेक के नाम पे हमको एक डुप्लीकेट मूवी चिपका दी जाती है और उसके बाद हमसे कहा जाता है और उम्मीद की जाती है कि भैया आपको तो यही पिक्चर देखनी है। हाँ, कई बार ऐसा भी होता है कि दृश्यम जैसी मूवीज़ की भी रीमेक बनती है, जिनको कि देखकर हमें लगता है कि नहीं ये मूवी वाकई में अच्छी है। तो ऐसे में एक बार फिर भी रीमेक को ठीक ठाक कहीं ना कहीं इक्का दुक्का मूवी लग सकती है, जैसे कबीर सिंह थी। लेकिन एक मोटे तौर पर देखें तो हर एक मूवी का रीमेक बनाना संभव नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम आज के टाइम में देख रहे हैं, अब साउथ ने क्या किया, अब साउथ ने रीमेक बनाने की जो खिड़की है वो बंद कर दी। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी मूवीज को पैन इंडिया लेवल पर रिलीज करना शुरू कर दिया है और बॉलीवुड के हाथ से एक बहुत बड़ा सुनहरा, जो एक कहना चाहिए ना, जो एक खजाना था, वो उनके हाथ से निकल चुका है। तो अब ऐसे में करण जौहर, जिनके के ऊपर अक्सर कई सारे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, अब वो निकल कर सामने आए हैं और उन्होंने बॉलीवुड के ऊपर ही कटाक्ष कसा है। क्या कुछ कहा है, जरा जान लेते हैं। करण जौहर बॉलीवुड के टॉप डायरेक्टर्स में से एक माने जाते हैं। वो अक्सर बॉलीवुड से जुड़े कई मुद्दों पर मुखर होकर बोलते हुए भी नजर आते हैं। हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड पर तगड़ा कटाक्ष किया है और इसे बिना रीढ़ की हड्डियों वाला बताया है। करण जौहर ने अच्छे कंटेंट बनाने में बॉलीवुड पर तीखा आरोप लगाया है और इंडस्ट्री के हिस्से के रूप में खुद की आलोचना भी करी। एक बातचीत में फिल्म मेकर ने कहा कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में रियल कंटेंट को आजमाने के लिए जो हिम्मत चाहिए, जो रीढ़ की हड्डी चाहिए, जो भरोसा चाहिए, उसकी कमी, और ये अक्सर ट्रेंड्स के चक्कर में फंसे हुए रहते हैं। दरअसल करण जौहर ने कहा कि कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में मैंने बनाई। उन्होंने इस बारे में बात करी कि हिंदी फिल्म इंडस्ट्री हाल के सालों में भारत की दूसरी फिल्म इंडस्ट्री जैसे कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और तमिल की तुलना में गलत जा रही। करण जौहर ने कहा कि मुझे लगता है कि मेन मुद्दा यह है कि हम हिंदी सिनेमा में एक लीड इंडस्ट्री से आते हैं और इसमें मैं भी शामिल हूँ, जिसमें एक बहुत मजबूत क्वालिटी नहीं, जो इस पैनल के हर दूसरे सिनेमा में है, और दृढ़ विश्वास भी। उन्होंने कहा कि हम हमेशा फ्लो के साथ चलते हैं। 70 के दशक में सलीम जावेद के रूप में हमारे पास एक ऐसी आवाज़ थी, हमने एक अलग कैरेक्टर बनाया और उस चिड़चिड़े गुस्सैल हीरो की अवधारणा को दिखाया। इसके बाद 80 के दशक में अचानक कुछ ऐसा हुआ और रीमेक की भरमार आ गई और यहीं से नुकसान की शुरुआत हुई। हमने तमिल और तेलुगु में फेमस हर फिल्म का रीमेक बनाना शुरू कर दिए। बस यहीं से चीज़ें बिगड़ गई। करण ने हवाला दिया कि बॉलीवुड में साल दर साल एक टेंटपोल फिल्म की सफलता के बाद कितने रुझान आए और कहा कि 90 के दशक में एक प्रेम कहानी थी जिसने देश को झकझोर कर रख दिया था, हम आपके हैं कौन। मेरे समेत हर किसी ने प्यार के उस रथ पर कूदने का फैसला किया और शाहरुख खान को बनाया गया। लेकिन 70 के दशक में हमने अपनी सारी जड़ें छोड़ दी। 2001 में लगान को ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया और हर कोई उस तरह की फिल्में बनाने लगा। 2010 में दबंग ने अच्छा किया और हमने फिर से उन कमर्शियल फिल्मों को शुरू कर दिया। और यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हमने वास्तव में कमी, और मैं किसी और की तुलना में ये अपने लिए अधिक कहता हूँ, हमें रीढ़ और दृढ़ विश्वास की कमी है। यही हमें कुछ लोगों से सीखना भी चाहिए। करण फिलहाल धर्मा प्रोडक्शन के हेड हैं। उनकी आखिरी फिल्म ए दिल मुश्किल थी, जो कि 2016 में आई थी। वो अपनी अगली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के साथ निर्देशन में लौट रहे हैं, जो कि साल 2023 में रिलीज होगी, ऐसा बताया जा रहा है। करण ने अपने इस इंटरव्यू में एक और बात कही। उन्होंने कहा कि बॉम्बे और दिल्ली के लगभग 60 से 70% दर्शक फिल्म देखने के लिए जाते हैं, जिनसे फिल्म के बिजनेस पर फर्क पड़ता है। लेकिन अब उन्होंने अलग तरह से बिहेव करना शुरू कर दिया है। जैसे पैंडेमिक में पहले फिल्में देखने चले जाते थे, अब ऐसा नहीं है। करण जौहर ने खुद कहा कि फिल्में कमा नहीं रही हैं और ना ही आने वाले समय में कमाने वाली हैं, क्योंकि पहले जो फिल्में 70 करोड़ कमा लेती थी, अब वही फिल्मों का बिजनेस घटकर 30 करोड़ रह गया है और अब आपको 30 करोड़ के हुई 70 करोड़ मानना पड़ेगा। उन्होंने ये भी कहा कि आने वाले समय में उन्हें नहीं लगता कि आंकड़े बदलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पब्लिक का मिजाज है वो पूरे तौर पर बदल चुका है और जो ये मिजाज है ये आने वाले समय में जल्दी बदलने वाला भी नहीं है।
इसीलिए कहीं ना कहीं जिस तरीके से यहाँ पर मूवीज बन रही हैं उनको बदलना पड़ेगा, उनका एक माहौल पूरा बदलना पड़ेगा, साथ साथ कलेक्शन के मायनों को भी बदलना पड़ेगा। ठीक वैसे ही जैसे कि आजकल T20 को हम लोग देखते हैं, जहाँ एक तरफ हम T20 की बात करते हैं तो वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति 50 मार देता है तो बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन अब T20 के कारण वनडे में यदि कोई बल्लेबाज 100 मार देता है तो लगता है कि हाँ चलो ठीक है, पड़ गई। तो ऐसे में अब हर एक चीज़ का ग्राफ बढ़ाना पड़ेगा और बॉलीवुड को कहीं ना कहीं ये सारे व्यापक कदम उठाने पड़ेंगे, वरना एक अलग तरह का ग्रेट डिप्रेशन बॉलीवुड में आ जाएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनने फिलहाल नहीं, जय हिंद, जय भारत।